ये मौलाना में भी गुटबाजी होती है। जब जैसे ही निकल के आपने इतनी बात कहती तो समझ लेना फिर जो ताला लगा था वो टूट जाता है। खत्म बरकत है, खत्म। ऐसा ना कीजिएगा, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। निस्बत वाले लोग हैं हम लोग। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत, इस बात पे 1000 मुबारकबाद है आपको कि उर्स का मौका है, आपने तमाशा नहीं लगाया। इस बात पे 1000 मुबारकबाद आपको। आप कम से कम उर्स के मौके पे मदीने वाले की बातें कर रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर की बातें कर रहे हैं। वरना तमाशे लगे, मेले लगे, मौलवियों को गाली दी जाती है। ओ भाई, ये उलमा जितने भी हैं ना, अपने घर की बात नहीं करते, मदीने वाले के दर की बात किया करते हैं। किसी का कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, किसी आलिम का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है ना। मगर सबकी कोशिश ये है कि हम सारे हुजूर से सच्चा इश्क करें, सच्चा इश्क करने लगे। बुरा ना मानिएगा। हमारी कौम के हालात देखें, कौम के हालात देखें। हमारी कौम की ना पूरी नजर जो है ना इस वक्त मज़ारों पे लगी है। बुरा ना मानना, मैं बता दूं, मैं बरेली वाला हूँ, मुझे कोई बदअकीदा ना समझे। पूरी तवज्जो जो है ना सारी मज़ारों की तरफ लगी है। तवज्जो इस माना कर कि भाई एक चादर चढ़नी है तो 150 चादरें चढ़ी पड़ी है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इन्हीं उलमा से पूछिए। आला हज़रत का मसला की ये नहीं है। मसला की आला हज़रत ये है कि जब तक एक चादर हो उस वक्त तक दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए, जब तक वो चादर बोसीदा ना हो जाए। ये मसला की आला हज़रत है। और हमारी कौम कोई ना समझाने वाला ना समझने वाला। यार एक बात बताओ, 16-16 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से चादर लेके 18 जवान 20 जवान चल रहे हैं, 20 जवान, फला बाबा की चादर जा रही है। तो हमें यह बताया गया चादर असल है। ये क्यों नहीं हमारी समझ में आता कि अल्लाह की इबादत असल है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर अल्लाह नाराज हो ना तो दुनिया के किसी वली से तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है। और अगर अल्लाह राजी है ना तो खुदा की कसम घर में बैठी हुई माँ ने हाथ उठा लिए तो तकदीर बदल जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शर्त ये कि अल्लाह को राजी करो। ये जिनके मजार बने हुए हैं, तमाम बुजुर्गों की आप जिंदगी पढ़ लें। ये कैसे लोग थे? ये वो थे जो दिन भर रोजे रखते थे, रातों को कयाम किया करते थे, पूरी पूरी रात खड़े रहते थे इबादतों में, अल्लाह को राजी करने में लगे रहते थे। लेकिन आज हमें क्या, पूरा साल सूद, ब्याज, सट्टा, अफीम, चरस, गांजा, शराब, सारी चीजें रवा हैं। साल में एक बार उर्स आया और हमने सारों ने ना चादर लगा दी, सारे लोगों ने चादर लगा दी। और मुझे बताओ, ये जो 20 किलोमीटर से बंदा आ रहा है चादर लेकर के, मेरे भाई नौजवान अपने ऊपर सितम ना कर। जब तू 20 किलोमीटर से चादर लेके चल रहा था, लोग वीडियो बना रहे थे, मुबारकबादियां दे रहे थे, कहने लगे ये देखो तो सही आशिकों की जमात चली है। 20 दिन मुसलसल चलते रहे, एक सजदा रब की बारगाह में अदा नहीं किया गया, एक बार रब को राजी करने की कोशिश नहीं की गई। मुझे बता तो सही, अगर अल्लाह को नाराज करके वली की चौखट पे पहुंचोगे तो क्या वली राजी हो जाएगा हमसे? अल्लाह वाला राजी हो जाएगा हमसे? आज सिर्फ यही वजह है जो जालिम मुसल्लत होते जा रहे हैं कि हमने अपने रब से डरना छोड़ दिया है, रब की इबादत करनी छोड़ दी है, उसकी फरमाबरदारी छोड़ी है। तब से दुनिया के तलवे चाट रहे हैं हम। अगर सिर्फ खुदा की बारगाह में आके झुक जाएं तो किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह का है। इतने बड़े वली थे, इबादत गुजार थे कि आपने सिर्फ इस बुनियाद पे निकाह नहीं किया था। अगर निकाह होगा, बीवी आएगी तो अल्लाह की इबादत में रुकावट बनेगी, बीवी के हुकूक होंगे, बच्चों के हुकूक होंगे। ये सोच करके आपने निकाह नहीं किया है, पूरी जिंदगी कवारे रखे। एक दिन रिवायत सामने से गुजरी कि जन्नत में सबका निकाह किया जाएगा, सबका निकाह जन्नत में होगा। जब इतना आपने पढ़ा है तो बेकरार हो जाते हैं। दिल ने कहा यार जब सभी का जन्नत में निकाह होना है तो फिर मैं वहां भी नहीं बचूंगा, हो सकता है मेरा भी वहां पर निकाह हो, यकीनी तौर पर निकाह होगा। आप फिर दुआ करते मेरे मालिक दिखा तो सकी वो कौन खातून है जो जन्नत में मेरे साथ रहेगी। रब से एक दिन दुआ मांगी है लेकिन कोई पता ना चला, दूसरे दिन रोते रोते दुआ मांगी, फिर कोई खबर नहीं आई है। जब तीसरे दिन दुआ की है, मेरे मालिक बता जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। आपके ख्वाब में खातून आई है, उसने चेहरे पे पर्दा डाला हुआ था। वो कहती है सुनो अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद बिन अब्दुल्लाह कि मुझे मैमूना कहा जाता है, मैं बसरा की रहने वाली हूँ, जन्नत में तुम्हारे साथ मुझे रहना है। इतना सुनना था, अल्लाह अकबर। आप बेदार हुए, बसरा की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। उस
जगह पे पहुंचे जहां की ख्वाब में बशारत दी गई थी। बस्ती में जाके पूछा, लोग बताओ तो सही क्या यहाँ पे कोई मैमूना नामी खातून रहती है? लोग कहने लगे, आप तो बहुत बड़े अल्लामा हैं, आप अल्लाह के वली हैं, उस पगली दीवानी से आपको क्या लेना देना? आप कहते बताओ तो सही ये मैमूना नामी खातून कहाँ मिलेगी? लोग कहते हजरत छोड़िए, वो तो एक पागल औरत है, जब वो चलती है बच्चे पत्थर मारा करते हैं, लेकिन अजीब मामला है उसका, जब दुनिया हंसती है तो वो रोया करती है, और जब दुनिया रोती है तो वो हंसा करती है। आप कहते हैं बताओ तो सही वो करती क्या है? लोगों ने कहा, हजरत जी वो पैसे लेकर के हमारी बकरियां चराया करती है, अभी गई है, कुछ देर हो गई है, शाम तक वापस आ जाएगी, हम उसको चंद पैसे देते हैं महीने भर में, हमारी बकरियां चराया करती है। आपने कहा कहाँ चराती है? कहा फला जंगल में चराती है। आप जाने लगे, लोगों ने कहा हजरत जी बहुत बड़े आलिम हैं, कौम का सरमाया है, आप उधरना चाहिए, जंगल का रास्ता है, शेर चीते जानवर रहते हैं, दरिंदे भी रहा करते हैं, मूसी जानवर भी रहते हैं, कोई अक्लमंद आदमी उधर जाने की जरूरत नहीं करता, ये तो पगली औरत है जो चली जाती है, आप तो ना जाएं। आपने कहा तुम चुप करो, जो तुम्हारा करने का काम था कर चुके। ये कह के जब आप आगे बढ़े हैं, जंगल में पहुंचे, क्या देखते हैं? अल्लाह अकबर, हजरत मैमूना ने जंगल में मुसल्ला बिछा रखा है, और आप बेफिक्री के साथ रब की इबादत में मसरूफ हैं, और आपने जानवरों की तरफ निगाह दे डाली है कि बकरियां कहाँ हैं, तो क्या देखते हैं? सारी बकरियों को शेर और भेड़िए चरा रहे हैं। हैरत में थे आप, जैसी आपने इंतजार किया है कि मैमूना सलाम फेरेंगी, उसके बाद वजह पूछी जाएगी। हजरत मैमूना ने सलाम फेरा है, जैसी सलाम फेरा आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, जैसी आपने सलाम किया है, हजरत मैमूना कहती है ज़ैद बिन अब्दुल्लाह वादा तो आखिरत में मिलने का किया गया था, यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? कहा मुझे तो बताओ सही, तुम्हें मेरा पता किसने बता दिया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? हजरत मैमूना ने कहा ज़ैद बिन अब्दुल्लाह, जिसने तुझे मेरा पता बताया है उसी ने मुझको तेरा पता बता दिया है। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं खातून बता तो सही, चल यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात बता दे प्यारी। कहा क्या बात पूछना चाहते हो? कहा शेर बकरी हमेशा एक दूसरे से भागते हैं, शेर बकरियों से डरा करते हैं, बकरियां शेर से डरा करती हैं, और शेर हमेशा शिकार किया करते हैं, मगर खातून बता तो सकी ये क्या माजरा है? इनमें सुलह कब से हो गई है? तेरी बकरियों को भेड़िए चरा रहे हैं। हजरत मैमूना ने कहा था अब्दुल्लाह ज़ैद बिन अब्दुल्लाह, बात यह है कि जब से मेरी दोस्ती खुदा से हो गई है, मेरी बकरियों की दोस्ती शेरों से हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से यूसुफी, सरजमीने जुड़ी कुइया, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब से कुर्बतें बढ़ाओ, रब से कुर्बतें बढ़ाओ, यही पैगाम होता मज़ारों का, यही मतलब भी होता उर्सों का। ये मतलब नहीं है कि एक चादर पे दूसरी चादर, तीसरी चादर, पता चला फूल डालने का नंबर ही नहीं आता, फूल ऊपर उछालना पड़ रहा है। इतनी चादर, बुरा ना मानिएगा, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। मैं चादरों का मुखालिफ नहीं, चादर डालने की इजाजत है, लेकिन एक, और आपको अगर देना ही है कपड़ा, एक जोड़ी कपड़े खरीद, साहिब मजार के कदमों में आ, हुजूर ये एक जोड़ी कपड़े मैंने आपकी तरफ से एक बेवा के लिए खरीदे, ये एक जोड़ी कपड़े मैंने एक यतीम के लिए खरीदे हैं। हुजूर मैं चादर नहीं लाया हूं, सुना है हमारे महबूब यतीमों से बड़ा प्यार करते थे, हुजूर आपकी चादर के बदले में मैं ये कपड़े लाया हूं, और ये मेरी तरफ से नहीं आपकी तरफ से हैं। आप ये कह के जब वो कपड़ा किसी यतीम को देंगे, किसी गरीब को देंगे, किसी मिस्कीन को देंगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। बेशक खर्च करें ऐसी जगह, मैं मना नहीं करता, लेकिन सही जगह लगाइए, सही जगह लगाइए। मैं तो नाचूंगी गूलर तले, यहाँ चल रही है, मैं तो नाचूंगी गूलर तले, और नीचे डांस चल रहा है। हाँ, अजीब मामलात है। एक बात आपको बता दूं, जो सूफियों के अपने कलाम होते हैं ना, वो सूफियों ही के लिए होते हैं। सही है। तसव्वुफ का हर कलाम हर शख्स को भी सुनने की इजाजत नहीं। हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, इस बात को समझने के लिए भी बड़ा इल्म चाहिए। हमने खुदा छोड़ के पीर की इबादत शुरू कर दी।
बुरा ना मानिएगा। पीर कहते भाई कहां हो, घंटी बजाते खाली हुजूर अभी आया, पूरी टंकी फूंक के पहुंच गया हुजूर की खिदमत में। मस्जिद से 5 बार अल्लाह ने आवाज दिलवाई, एक बार भी याद नहीं आई, एक बार भी नहीं गए उठ के मस्जिद में। यह है पीर परस्ती, इसका नाम है, इसे पीर परस्ती कहते हो। पहले खुदा के हो जाओ फिर कायनात तुम्हारी हो जाए। हाय हाय हाय, क्या मतलब है? नाम सुना है ना बाबा फरीदगंज शकर का? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुना है नाम? अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा फरीदगंज शकर किसके मुरीद है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। हाँ भाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद है बाबा फरीदगंज शकर। अल्लाह वाले थे, इनकी इबादतें कभी खत्म हुई? ये हर वक्त अपने रब को याद करते थे, माशाअल्लाह, हर वक्त अपने रब को याद करते थे। और देखें फिर पीर से मोहब्बत इनकी देखें। पीर साहब ने कहा, फरीद जी सरकार वुजू के लिए पानी लाइए। सर्दी का मौसम था, ख्याल आया हुजूर ठंडे पानी से वुजू करेंगे। पड़ोस में एक घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, कौन? का फरीद। का क्यों? मेरे पीर वुजू का हुक्म दे रहे हैं, पानी ठंडा है, मैं सोच रहा हूं मेरे पीर को ठंड ना लग जाए, इसलिए मैं चाहता हूं ये पानी गर्म कर दें आप। तो सामने वाला भी मजबूत था, उसने कहा पानी तो गर्म कर दिया जाएगा, फरीद इसकी कीमत देनी पड़ेगी। फरीद इसकी कीमत देनी पड़ेगी। आज तो लोग मुरीद इसलिए होते हैं ताकि दुकान में बरकत हो। सही है, हाँ हज़रत, मुरीद हो ही इसलिए रहा है ताकि मुर्गी पर नजर हो पीर की बराबर, भैंस पे पूरी नजर रहे। 7 लीटर दूध है तो 7 ही रहना चाहिए, 8.15 हो जाए, 7.75 ना हो। यही मतलब है ना। अब उस नियत से लोग हो ही नहीं रहे मुरीद। पहले बैत का मतलब ये होता था हमें यहां से उठा के वहां पहुंचा, हाय हाय हाय, ये मतलब होता था। अब तो मतलब ही यही है, मुरीद करवा दो यार, दुकान नहीं चल रही। फिर पीर साहब को परेशान करे, तावीज दे दो, गले में बरकत नहीं है। चाहे बीवी पैसे जेब काट रही हो, कह रहा पता नहीं 7,000 रखूं तो 3 ही निकले, पीर साहब दुआ कर दो। अब पीर का जेब रखाएगा तेरी? हालात देखो, अगर पीर ने एक बार तावीज ना दिया ना, भगा दिया, चलो टाइम नहीं है मैं अपने वजीफे में हूं, कहता बैत तोड़ो, ये कोई पीर वीर नहीं है। खुद तो इबादत करते ही नहीं, पीर को भी नहीं करने देते। ये कड़वी सच्चाई है हमारी। खुद इबादत नहीं करते, पीर को भी मुसाफा कर लो, हाथ चुमवा लो। अरे क्या यार, क्या समझ में बात नहीं आती है? हमारे हाथ चाट डालो और रब की आगे तुम सर न रख सको तो क्या की जाए? हाथ चूम। वाह वाह वाह, किसने तुमसे कह दिया खाली चूम के जन्नती हो जाएगा? ओ भाई मेरी बात कान खोल के सुनिएगा, मुरीद इसलिए हो रहा है, पीर अगर तावीज न दे, मना कर दे, नाराज। दूसरा पीर बताओ भाई, मंडी लगी है, बाजार लगा है। जो बंदा एक बार सिलसिला कादरिया में सही पीर के हाथ पे हाथ दे दे, फिर उसे हक नहीं है वो किसी और पीर के हाथ में हाथ दे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेले ना लगाया करो, वो कहावत सुनी है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता है जिन लोगों की अकीदतें दुरुस्त नहीं होती। सही है, मुरीद होने का मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब समझते हैं? हाथ में हाथ दे दिया, छुट्टी, अगली बार और चमकता हुआ मिला इधर, ठीक है मसला। किसी के आगे 4-5 गाड़ियां आ गई हैं, ये बहुत पक्का भाई इधर चलो, है ना? ये हालात हमारे। लेकिन मुरीद होने का मतलब समझे। मुझे एक बात याद आ गई, नौजवान होश संभाला, यतीम था, माने का बेटे गुर्बत है, जा कमाने चला जा। सरकारी गौसे पाक का दौर था। माँ कहने लगी बेटे काम बाद में ढूंढना, पीर पहले ढूंढ लेना। हाय हाय हाय, पीर पहले ढूंढ लेना। जोर से पीर। अगली बात कड़वी आ रही है ना, नाराज होंगे आप, मगर बर्दाश्त कीजिएगा। पीर पहले ढूंढ लीजिएगा। जब इतनी बात कही ना, पीर पहले ढूंढ लीजिए। बेटा था, उसने कहा ठीक है अम्मी। गया तो एक शख्स ने इशारा किया, कैसे आयो? कहा काम के लिए। कहा मेरे यहाँ काम करोगे? तो जब उसने कहा मेरे यहाँ काम करोगे, इसने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने कहा पहले पीर ढूंढना है फिर काम ढूंढना है। उसने फिर बच्चे ने निगाह उठाई ना, कम उम्र नौजवान था, निगाह उठाई तो कहने लगा पीर तो तुम ही हो।
उसने कहा भैया मैं मालिक हूं, मैं पीर वीर कुछ नहीं हूं, आम आदमी हूं मैं। उसने कहा मेरी माँ ने कहा था पीर वो होता है जिसके पास तस्बीह और मुसल्ला होता है। ढूंढा ये, हम तो कहते पीर वो होता है जिसके पास तावीज का कागज होता है, जो यूं हिला के बता देता है किधर से किधर गया। इसे मैं 2 मिनट में कई बार हिला सकता हूं, इधर नहीं। माँ ने कहा बेटे पीर वो होता है जिसके पास तस्बीह हो मुसल्ला होता है। उसने कहा जनाब काम बाद में करूंगा, देखो ये मुसल्ला बिछा है, ये तस्बीह है, वो वुजू का लोटा रखा है, आप पक्के पीर हैं, मुझे हाथ में हाथ लेके पहले मुरीद कर लीजिएगा। अल्लाह अकबर, गौर से सुनना प्यारे। जब इतनी बात सुनी उसने कहा यार काम कराना, शायद कोई पागल दीवाना आ गया है, ये सोच के उसने कहा चल मैं तेरा पीर तू मेरा मुरीद हो गया है। ये कह के जवान को काम पे लगाया। इत्तेफाक से एक दिन सरकार गौसे पाक उन गलियों से गुजरते जा रहे हैं, ऐलान हो जाके बड़े पीर की सवारी गुजर रही है। सारे बड़े बड़े लोग, छोटे बड़े सारे लोग इन वाले पे इन सारे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। बगदाद वाले की सवारी आ रही है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये खड़ा नहीं होता है, ये उधर नहीं आया जिधर आशिक खड़े थे, बल्कि जहां था वहीं अदब से खड़ा हो जाता है और वहां से रुख नहीं किया उधर गौसे पाक की सवारी जिधर थी, बल्कि पीट करके खड़ा हो जाता है। सब गौसे पाक का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन बगदाद वाला इसका चेहरा देख रहा था। आप फरमाते हैं ये कौन नौजवान है जो मुझसे मिलने नहीं आया, जाओ बुला के लाओ। खबर पहुंची है बगदाद वाला बुला रहा है। जैसे इतना सुना है उसने कहा बड़े पीर का बुजुर्ग होना मुसल्लम है, वो बड़े पीर हैं, तस्लीम करता हूं, लेकिन जाके कह देना मुझे उनसे मुलाकात नहीं करनी है। आप फरमाते पूछो तो सही ये क्यों नहीं मिलना चाहता है? कहा मैं इसलिए नहीं मिलना चाहता हूं, आप बड़े पीर हैं, मेरा छोटा पीर है, कहीं ऐसा ना हो आपको देख के मेरे दिल से मेरे पीर की मोहब्बत ना निकल जाए, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। उनसे कह दो अगर बड़ा बनाना है तो मुझे ना बनाए, मेरे पीर को बड़ा बना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मतलब होता पीरा मुरीदी का है जी। हजरत यहाँ तो जरा सी दुकान चमक गई ना तो फिर चलो, और तावीज ने दिया तो छोड़ो। हम सर पे उठाते भी जल्दी हैं और पटकते भी जल्दी हैं, देर नहीं लगती है, देर नहीं लगती है। सुने बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, पीरा मुरीद का रिश्ता क्या होता है। बाबा फरीद कहते हैं गर्म पानी चाहिए, उसने कहा कीमत देनी पड़ेगी। फरमाने लगे जो चाहे मांग ले। उसने कहा गर्म पानी तो मिल जाएगा, बदले में आंख देनी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह, क्या यहाँ पीर 2 बार नाश्ता कर ले तो कह रहा पीर ने अब तो रास्ता ही देख लिया, मेरे ही घर आके रुक जाते हैं। ये हालात है। वो कहते कीमत में आंख देनी पड़ेगी। फरीद कहते हैं कम कीमत लगाई यार, तू जान भी मांगता तो यार के नाम पे हंसते हंसते दे दे, यार के नाम पे हंसते हंसते दे देते। फरमाने लगे तू पानी गर्म करके ला, मैं आंख लेके आता हूं। गए, चाकू लिया, आंख निकाली, तश्त में रखी, एक हाथ में गर्म पानी लिया, दूसरे हाथ में आंख दी। फरमाया ये तेरी कीमत रही, तू मेरा पानी दे। जब पानी लिया आपने खून बहा साफ किया, आपने एक हाथ में पानी लिया, दूसरा हाथ आंख पे लगाया और सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास आए। आप चेहरा देख के कहते हैं फरीद क्या बात है, हाथ क्यों रखा हुआ है आंख पे? अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले वो हैं जो दिल पे नजर रखा करते हैं। कहते फरीद यार बताना तूने आंख पे हाथ क्यों रखा हुआ है? तो आप कहते हैं हुजूर मेरी आंख आ गई है, आंख आ गई है। हम दुखने को भी आना कहते हैं लेकिन यहाँ सुमाना है। आप कहते हैं हुजूर आंख आ गई है इसलिए हाथ रखा है। मुस्कुरा के कहते हैं यार जब आंख आ ही गई है तो हाथ क्यों लगा रखा है, हटा दे आंख। फरमाते हैं जैसी हाथ हटाया है तो मैं काना नहीं था, जो आंख उसको दे के आया था उससे प्यारी आंख मेरे माथे पे चमक रही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। किसे कहते पीरा मुरीद? हमने ना रट लगा रखी, मैं तो नाचूंगी गूलर तले नाच, वो लठियां चलेंगी कि तुझे कोई तल्ला याद नहीं रहेगा। सही है, हाँ तमाशा बना रखा है। एक एक चरसी भांगी बैठ के मैं तो नाचूंगी गूलर तले, और भांगियों पे पैसे उड़ाए जा रहे हैं। हम ही से इबादत कह रहे हैं, हम ही से विलायत कह रहे हैं। ये हमारी बेवकूफी है और इन लुटेरों की चोरियां हैं। तुम्हें अपने पैसे की कीमत याद नहीं, कितनी कदर तुम्हारे पैसे की महबूब अलैहिस्सलाम ने बताई है। फरमाया किसी मोमिन की हलाल कमाई का 1 रुपया अगर कब्र में गिर जाए
तख्ते लगा दिए गए हों, फरमाया तख्ता हटा के रुपया निकाला जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इतना कीमती तुम्हारा 1 रुपया है, इतना कीमती तुम्हारा 1 रुपया है। लेकिन हमारी कौम ने क्या देखा, चरस देखी, भांग देखी, लुटेरे नशेड़ियों पे जाके गिर गए। अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो ये तमाशे, मैं तो मुबारकबाद पे करता हूँ, आपने जिक्र की महफिल सजाई है। जो लोग तमाशे करते हैं उसों के नाम पर, जो डंडियों को बुला करके नचाया करते हैं, लड़कियों को बैठा करके मुकाबले देखा करते हैं, तो बदमाशों गुंडों की पार्टियां बैठती हैं, एक इधर बैठते हैं टेबल लगा के, दूसरे उधर बैठा करते हैं, और जिधर का शेर भारी होता है पैसे उड़ा दिए जाते हैं। कह रहा मौज आ गई, कहते प्रधान के बेटे ने कमाल कर दिया, रात नोटों में आग लगाई है, पानी की तरह लुटाया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम प्रधान के बेटे हो, जमींदार के बेटे हो, कोई भी सेठ हो, लेफ्टिनेंट हो, कुछ भी हो, तुम सब कुछ बाद में हो, मुस्तफा के गुलाम पहले हो, रब के बंदे पहले हो, बाद में सब कुछ हो। आपसे इतनी गुजारिश है, अगर रब ने आपको पैसे से नवाजा है और तुम मजार वाले से प्यार करते हो तो अपनी बस्ती के बच्चों का जायजा लो। आपके साल में, इस साल के अंदर आपकी बस्ती के अंदर किस बच्चे ने तालीम में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, जाओ उस पैसे को उठाओ। अगर वो पढ़ने के लायक नहीं है, पूरी बस्ती मिल करके उस पैसे से उस बच्चे के पास जाके कहो पढ़ना तेरा काम है, पैसा लगाना हमारा काम है, ये पैसा उठा करके उस बच्चे की तालीम पे लगा दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर आपके पैसे से पढ़ा बच्चा IAS IPS बना या MBBS PUMS बना, खुदा की कसम किसी भी कुर्सी पे बैठेगा वो डॉक्टर बाद में होगा, मुस्तफा का गुलाम पहले हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हम चंदा भी हम करते, बर्बाद भी हम करते और खा भी हम ही जाते। खुदारा तालीम का ख्याल करो, तालीम का ख्याल करो। और उर्स करना अच्छी बात है, कुल करना अच्छी बात है, ये बरकत का बाइस है, लेकिन इसको ऐसे करो जितने से काम हो जाए। सही है। और मैं तो आपसे कहता हूं, अगर साल में 3 जलसे करते हो ना तो बस 1 करो, 2 जलसे रोक दो, सिर्फ 1 करो साल में, 2 जलसे रोक दो। उन 2 जलसों का पैसा ना तालीम पे लगाओ। बहुत अच्छे। उन 2 जलसों का पैसा तालीम पे लगाओ, बुरा ना मानना, 2 जलसों का पैसा तालीम पे लगाओ। इसलिए कि जब तालीम होगी तो घर बर्बाद नहीं होंगे। बेशक। बेटियां बाप की दहलीज पे आके नहीं बैठेंगी, बेटे अय्याशियों के अड्डों पे नहीं जाएंगे अगर तालीम होगी तो। तावीज़ शायद एक आदमी को बचा सकता है, तालीम पूरे परिवार को बचा लिया करती है। तालीम पूरे परिवार को बचाया करती है। आपकी बेटियां भी पढ़नी चाहिए, बेटे भी पढ़ने चाहिए, ताकि हमारे मुआशरे से जहालत का जनाजा निकल जाए। और याद रखिएगा, नौकरी की गरज से कोई ना पढ़े। हम यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं, हम यहाँ हुकूमत करने के लिए आए। बहुत अच्छे। नौकरी की गरज से नहीं पढ़ना है, इल्म सीखने की गरज से मेहनत करनी है। इसलिए कि जिसके सीने में इल्म आ जाता है वो खुद ब खुद अपनी जगह पे हाकिम नजर आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसके पास तालीम होती है उसको इज्जत हर जगह मिलती है। सही है। चाहे वो सर्विस पे हो या ना हो, कुर्सी पे हो या ना हो, अगर तालीम आपके पास होगी ना तो फिर आप कामयाब हैं। काम भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, अगर तालीम याफ्ता है ना तो फिर आप कामयाब हैं। हम सबसे पीछे तालीम में हैं, इसलिए हम कुछ नहीं जानते। हम 2 ही चीजें जानते हैं, हाथ जोड़ना और रिश्वत देना, बस। क्योंकि हमारे पास तालीम नहीं। अगर तालीम होती ना तो ना हमें हाथ जोड़ने की जरूरत थी, ना किसी को घूस देने की जरूरत थी, हम कलम के जरिए अपना हक ले सकते थे। बुरी लग रही होंगी ये बातें आपको, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, बस मैं ये चाहता हूं अगर एक बंदा भी बदल गया, खुदा की कसम यहां आना भी कामयाब हो जाएगा, आपका बुलाना भी कामयाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए तालीम पे ज्यादा ध्यान दें। 3 जलसे करते हैं तो सिर्फ 1 करें, और 1 जलसा जरूरी है। 1 जलसा इसलिए जरूरी है कि जो लोग साल भर अपने काम में रहते हैं, जिन्हें मदरसे जाने की फुर्सत नहीं, स्कूल जाने की फुर्सत नहीं, किसी पढ़े लिखे आदमी के पास बैठने की फुर्सत नहीं, कम से कम वो जलसे में बैठ के अपनी कौम के सुधार के लिए 1 रात में साल भर का सबक तो हासिल कर सकता है। सही है सही है। इसलिए 1 जलसा भी जरूरी है। ये हजरत बुरा ना मानिए, ना तो पूरी कौम को हमारे मदरसे कवर कर पाते। एक इदारे के अंदर अगर इलाके में कोई इदारा चलता है तो 300, 350, 500 तक बच्चे पढ़ते हैं ना, तो क्या पढ़ने की उम्र के सिर्फ 500 बच्चे हमारे इलाके में? नहीं, हजारों बच्चे। सिर्फ 500 बच्चों को मदरसों ने संभाला, बाकी बाहर।
इनकी तालीम का वक्त खत्म। अब वो लोग जो मदरसे नहीं जा सकते थे तो उनके लिए खानकाहों का इंतखाब था कि वो खानकाह में किसी अल्लाह वाले के पास जाएं और अल्लाह वाले से बैठ करके अपने गुनाहों का इलाज लें। माशाअल्लाह, ये मकसद था। अब मदरसे भी सबको कवर नहीं कर पाते और खानकाहों में भी अब दिल की सफाई की बात करने वाला कोई नहीं, बात ही करने वाला कोई नहीं, इसलिए कि जो जा रहा है वो खुद निजामुद्दीन बन के जा रहा है, वो तो खुद कुतुब बन के जा रहा है, कोई अपना मुहासबा ही करने तैयार नहीं है। सही है, सही है। मैंने कितने गुनाह किए हैं, किसी अल्लाह वाले की हमें जरूरत नहीं रही अब। हम तो वहां जाकर भी कहते हैं हुजूर आपकी दुआएं हैं, मैंने 70 गरीबों को खिलाया, आपकी दुआओं से भी मदीने घूम के आया हूं सरकार, क्या बताऊं ख्वाब में 6 बार हुजूर को देख लिया, लेकिन शिकल नहीं सुधरी तेरी। झूठ बोल लिया पीर से बैठ के, ऐसा ही पीर है, उसे कौन सा पता देखा कि नहीं देखा। वो कह रहा वाह भाई हाजी साहब तुम्हारा नसीब, तुमने 6 बार देख लिया। मैं तो ये समझता हूँ जिसे हुजूर एक बार चेहरा दिखाते हैं उसे अहमद रजा को आला हजरत बना दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 6 बार कह देखा मैंने हुजूर को, हुजूर मेरे घर आए, वो अभी भी तुझ में मछांद आ रही है, हुजूर आ जाए और मछांद रह जाए। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, माशाअल्लाह, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह। हाँ तो ऐसा ही मसला है। तो अब ना खानकाहों में दिल की सफाई है और पीर मुरीद से कड़वी बात कहने तैयार नहीं, नजराना कर्रा दे रहा ना तो फिर सट्टा भी है तो चल ठीक है। कोई मुझे उठ के 500 के नोट देने लगे, मैं ही कह दूंगा दे भाई जिसे जन्नती देखना इसे देख लो, क्योंकि कहने में जा ही क्या रहे हैं, फिर ही बट रही है ना, हमारे अब्बा की जन्नत है ना। ये हालात हमारे, ये कड़वी बातें हैं यार। कभी आईने के आगे खुद को खड़ा करके पूछा कर, क्या तुझे ऐसा ही सजाया था अमीना के लाल ने, क्या तेरा चेहरा ऐसा बनाया था जैसा आज तेरा चेहरा है, क्या ये लिबास मुस्तफ़ा का था जो आज तू शीशे के आगे पहन के खड़ा है। जरा मुहासबा तो कर, रब ने कितनी सांसें दी हैं, तूने कितनी तस्बीह पढ़ी है। आज न परेशान है पूरी कौम, कोई कह रहा बेटा नहीं हो रहा है, कोई कह रही बेटी घर नहीं आ रही है, कोई कहता इस मुसीबत में हूँ, कोई कहता उस मुसीबत में हूँ, और हम भी आसानी से कहते हैं ले ये कागज का टुकड़ा ले जा, इसे गले में लगा दे, इसे सटल में लगा दे, इसे अलमारी में लगा दे, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक शख्स ने आके कहा था सरकार आप तो अली के घर के शहजादे हो, मुस्तफा के बेटे हो, आपके पास इलाज होगा। हुजूर बेटा नहीं है, दुआ फरमाइए अल्लाह बेटा दे दे। आपने फरमाया जा अपनी बीवी से जाके कह 1100 मरतबा और तू भी 1100 मरतबा रोजाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर, अल्लाह तुझे चांद सा बेटा अता फरमा। माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। क्यों नहीं डराते अल्लाह से? डराते क्यों नहीं अल्लाह से? अल्लाह से तो इसलिए नहीं डरा रहे ना हुजूर के, हुजूर खुद 8 दिन से कमरे में निकल ही नहीं रहे। ओ भाई बचें, ये जो भी जहन में हमने पाल रखा है ना उसको बदलें, दिमाग से निकालें। और हर वो शख्स हमारी आंखों का तारा होना चाहिए जो हमें रब के करीब लेके जाए। समझ गए मेरी बात? जो हमें रब के करीब लेके जाए, हमें उस बंदे से प्यार होना चाहिए। नौजवानों मरना है, बूढ़ों के भी जनाजे उठने, जवानों के भी जनाजे उठने। कुछ पता यार कब मौत आ जाए? अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी मर गए तो 1000 कब्रों पे अजान पढ़वा लो। खुदा की कसम अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी महबूब को तकलीफ होगी चेहरे से। सही है। और उन्हें तकलीफ हो गई, उन्होंने चेहरा फेर लिया तो उजाला नहीं होना है, फिर अंधेरा होना है, कब्र में अंधेरा होना है। ये किलो भर के बाल नहीं है, जो रखते हैं उन्हें एहसास तक नहीं है कि दाढ़ी भी है चेहरे पे, पता ही नहीं चलता है। जो नहीं रखते उनकी इतनी जम के आई खुजली होती। एक दिन बेदाढ़ी वाला मेरे पीछे बाइक पे बैठ गया, ऐसी ठोड़ी मारी उसने, मैं डर गया कि ये सुइयां किसने लगा दी है यार। फिर भी सजाए घूम रहा, जवान तो जवान, बुढ़े भी शीशे के आगे गाल फुला के छील रहे भाई। ओए तेरा एक पैर छिलके पे दूसरा कब्र में, तू किधर जाने की तैयारी में? फिर दूल्हा बनेगा? अब आखिरी बार दूल्हा बनना बाकी है तेरा चचा। ये बाल रखा ले, इन्हें निकाले मत, इन्हें रख ले, इन्हें रख ले। ऐसा चेहरा बना ले जो लोग देख के कहें लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी रखो नौजवानों, चेहरा मुस्तफा वाला बनाओ। हुजूर की सुन्नत में कट ना निकाल, वरना फरिश्ते इतने कटों से मारेंगे कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं है। बहुत अच्छे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। है बेटे के वलीमे में अब्बा भी शेविंग करके बैठ गया। इसके बेटे का वलीमा है,
और कई बार तो पोते के अकीके में दादा बड़ा चिकना होके आता। दादा किधर है? यही तो बैठा, ये दादा है। भाई डरे अल्लाह से, डरे, चेहरा हुजूर की पसंद का बनाए। नौजवानों, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, हुजूर की रजा के लिए ना जो दुनिया के ताने बर्दाश्त करेगा ना, उसे आखिरत की मुसीबत बर्दाश्त करनी नहीं पड़ेगी। नहीं करनी आखिरत की मुसीबत बर्दाश्त। दिल बदल दो, लिबास हुजूर वाला बनाओ। लोग क्या कह देंगे? ज्यादा इतना ही कहते, देखो जवानी में मुल्ला हो गई, जवानी में मुल्ला बना घूमा। जवानी में नहीं, ये तो पैदा होने से पहले भी रब ने इसे मुल्ला ही बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो तुम जबरदस्ती पहचान बना रहे हो। ऐसी कटिंग ईद के दिन लोग ईद मिलने आए, नौजवान, कई सारे नौजवान, मैं उनका मुंह देख रहा था। हजरत कनपट्टी पे बाल बिल्कुल नहीं थे, ऊपर को ऐसे सीधे। मैंने कहा इतने तो सख्त लोहे वाले भी सीधे खड़े नहीं होंगे। क्या कराया? क्या स्ट्रेट कराई? क्या ड्रामा बना रखा है यार, ऐसी कटिंग अल्लाह की बना। कभी कभी ना जिन कुत्तों को खुजली हो जाती ना, उनको आप देखिए तो वहां ही बाल होते जहां पंजा नहीं पहुंचता। वही कंडीशन हजरत इनकी है, जैसे इन्होंने खुजा के खराब कर रखे, खुजा के खराब कर। नहीं यार, निकलो इन चीजों से, निकलो। कोई बुढ़ापे में जन्नत नहीं। अल्लाह को जवानों की इबादत बड़ी पसंद होती है, जवानों की इबादत बड़ी पसंद होती है। जवानी में इबादत के आदी बनो। तस्बीह खरीदे हर नौजवान, अपनी जेब में तस्बीह रखा करे, जब फुर्सत मिल जाया करे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सिर्फ इतना कहना है, इसको पढ़ते रहा करो, चलते फिरते बढ़ा करो, अपने गुनाहों से तौबा करते रहा करो। खुदा की कसम, बुजुर्गी और विलायत के लिए 60 साल शर्त नहीं है, 40 साल शर्त नहीं है, 70 साल शर्त नहीं है। अगर तुम 12 साल के अंदर अल्लाह को राजी कर लोगे, खुदा 12 साल के अंदर तुम्हें अपना वली बना डाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवानों उठो और अपने रब से प्यार करो। सुभान अल्लाह। मज़ार पे जाके कह रहा हजूर बाबा 3 मंजिल हो गई है, 4 और करा दो, 3 ट्रक हो गए, 5 करा दो। कभी ये भी कह दे जैसे रब ने तुम्हें वली बनाया, मुझे भी रब का वली बना दो। कहना चाहिए ना, ये भी दुआ करने की है ना, हमें भी वली बना दे। हाँ, लेकिन नहीं, ट्रक मांगेगा, 3 मंजिल मकान मांगेगा, सब कुछ मांगेगा, अल्लाह की रजा मांगने तैयार नहीं, अल्लाह की रजा मांगने तैयार नहीं। हम लोगों के बीच में ना एक हाविस ने ना फासला कर दिया। वो जो दौड़ लगी है ना, बड़े बनने की दौड़, आगे बढ़ने की दौड़, मरना सभी को है। वो एक बहुत अमीर आदमी मरा, इतना अमीर मरा कि उसके बच्चे हॉस्पिटल से उसकी लाश लेने नहीं आए, इसलिए कि वो ये कह रहे थे गर्मी बहुत है, एसी से कौन निकले। उन्होंने किराए के लोग भेज के अपने बाप की लाश मंगवाई एम्बुलेंस से, और दफन करने तक, कब्रिस्तान तक उसको नहीं लेके गए। किस पे भरोसा करते हो? ये करेंगे काम, ये काम आएंगे मरने के बाद? नहीं, कोई काम नहीं आने वाला है। अपने अमाल अपने काम आने हैं। वाह वाह वाह, अपने अमाल अपने काम आने हैं। नौजवानों, बच्चों, आपसे गुजारिश है, रब से दोस्ती करो, रब से दोस्ती करो। बड़ा आसान है उसको राजी करना, बहुत आसान है। वो तुम्हारे 40 साल के गुनाहों के कफारे में 40 साल के सजदे नहीं मांगता। वो कहता है एक बार रो के दिखा दे, मैं तुझे माफ करके दिखा। माशाअल्लाह, मैं तुझे माफ करके दिखा देता हूँ, तू रो के दिखा दे ना, मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन हमने ना, बस अल्लाह ही खैर करे, तीजे 40वें के चनों पे इतना पक्का भरोसा कर लिया, कुछ भी करो, मारो तोड़ो, जिधर झटके का लाओ फटके का लाओ, चनों में बख्शे ही जाने। याद रखिएगा, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये 2 चीजें बड़ी सख्त है। बेशक हुकूकुल्लाह रब चाह के अपने कर्म से माफ कर दे, वैसे तो वो करीम है, वो जिस गुनाह को चाहे माफ कर दे, मालिक के खालिक के सब कुछ है। लेकिन हुकूकुल इबाद का उसका कानून यही है कि जब तक हक वाला बंदा माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा। बेशक, समझ गए मेरी बात? हक वाला बंदा जब तक माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ। 7 क्विंटल चने पड़वा लियो, कुटाई पक्की है, अगर किसी का खा ले रखा मार रखा है तो बचना नहीं है। किसी का अगर हक है तो दे देना, दे दे। और हक की वजह से सरकार गरीब नवाज के जब विसाल का वक्त आया ना, आपने खातिम को बुला के फरमाया, जा देख के आ मेरी क़याम गाह पे क्या क्या रखा है। वो गया, कहने लगा हुजूर एक लोटा है, एक असा है, एक मुसल्ला है, और कुछ भी नहीं है। फरमाने लगे जब से मैं हिंदुस्तान आया हूं मेरे पास एक से दूसरा जोड़ी कपड़ा देखा है तुमने? कहने लगे नहीं। तो कहने लगे अल्लाह का शुक्र है, मोइनुद्दीन जैसा आया था वैसे ही जा रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों गवार है ना, तुम्हारा कुछ लिया नहीं है मैंने,
कौन कह रहा है? जो दीन की दौलत दे के जा रहा है, जो महबूब का भेजा हुआ है। लोगों गवाह रहना, मैंने कुछ लिया नहीं है ताकि रब की बारगाह में जाके आसानी से कह सकूं मालिक किसी का लेके नहीं आया हूं, किसी का हक नहीं है। आपसे भी इतनी गुजारिश है, मरने से पहले तैयारियां कर लो। किसी का हक है तो वापस कर लो, किसी का ले रखा है तो दे दो, किसी का तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना। इसलिए कि जब तक जिसका हक है या तो देना दिया जाए या वो माफ न कर दे, उस वक्त तक खैरियत नहीं हो सकती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बात पक्के से याद रखना। हमारे हालात देखें, रस्में हो गई हैं, अब्बा का इंतकाल होता है, दफन होता है। जब दफन की बारी आती है ना तो बेटा खड़े होके कहता है, बेटा खड़े होके कहता है सुनो जी, अगर किसी का मुझ पे कुछ है तो, मेरे बाप पे कुछ है तो माफ कर दिया जाए। ओ भाई, खाया बाप ने था, बेटे की माफी से क्या नतीजा? जमीन अब्बा ने मारी थी, तू क्या कर रहा है कब्र पे खड़े होके? जिसने सितम किया है वही तौबा करेगा, जिसने हक मारा है वही माफी मांगेगा। जो सितम करने के बावजूद भी माफी नहीं मांगेगा तो फिर बेटों की माफी पूरी नहीं होनी है, बेटों की माफी काफी नहीं होनी है। डरो अल्लाह के अजाब से। कब्र एक काली कोठरी है, मरना है, कोई नहीं आएगा सिवाय हुजूर के, कोई नहीं आना है सिवाय हुजूर के। अल्लाह के करीब हो जाओ, तौबा इस्तगफार के आदी बनो, उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह का पढ़ा करो। नौजवानों, बच्चों, सबसे इतनी सी गुजारिश है, थोड़ा सा काम मेरी मर्जी से इतना बढ़ा लेना। 10 मरतबा दुरूद हुजूर पे सुबह में पढ़ना है, 10 मरतबा दुरूद हुजूर पे शाम में पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 10 मरतबा सुबह में, 10 मरतबा जोर से, 10 मरतबा और जोर से, 10 मरतबा पढ़ेंगे सारे बच्चे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और बेटियों को भी तालीम दे, बेटों को भी तालीम दे। मैं पहले आया था तो गालिबन उस वक्त में तालीम निस्वा का या तो आगाज होने वाला था, हुआ नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इदारा देखा ना तो तबीयत ठंडी हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, खुदा की कसम। आपने फ्यूचर अपना सोच लिया है, अपने मुस्तकबिल का आपने इंतजाम कर लिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे, रब आपको जजाए खैर दे। तालीम पे पूरी तवज्जो दो। अगर अल्लाह वाले के मज़ार पे खर्च करना है ना तो उनके नाम से फिर मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ से मदरसों में लगाओ, तालीम के लिए पैसा लगाओ। साहिब मज़ार की जानिब से कोई अमीर खड़ा हो, ये कहे कमरा मेरी तरफ से बनेगा। साहिब मज़ार की जानिब हजरत सैयद यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तरफ से, मेरी तरफ से पंखे लगने हैं। सैयद यूसुफ की जानिब से बच्चों के लिए कालीन लगनी है। इतना आम काम करा दो, खुदा की कसम, मजार वाले भी राजी हो, मदीने वाले भी राजी हो, फिर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जब हुजूर राजी हो जाएंगे, काबे वाला खुदा भी राजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदा अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। बोलो, कोई फजूल खर्ची मज़ारों पे करे उसे रोक दो कि जहां जरूरी है वहां काम किया जाएगा, जो जरूरी है वो काम किया जाएगा। अल्लाह वालों को न ठंड लगती है न गर्मी लगती है। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देता है। आमीन। वो खुदा की रहमतों के ठंडे झोंकों में रहते हैं। इसलिए आपको जो है ना ज़्यादा चादर उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। चादर का मतलब क्या होता है? चादर इसलिए मज़ार पे डाली जाती है ताकि ज़माने को पता चल जाए ये सारी आम कब्रें हैं, ये अल्लाह वाले की कब्र है। इसलिए काबे पे गिलाफ डाला जाता है। सारी मस्जिदें अपनी जगह पर हैं, काबे का एहतराम अपनी जगह पर है। इसलिए कुरान को जुज़दान में रखा जाता है। सारी किताबें अपनी जगह पर है, कुरान अपनी जगह पर है। और बेटियों से भी कहूंगा, निकाब को बोझ न समझना। जिस तरह मजार की चादर एहतराम की निशानी है, काबे का खिलाफ एहतराम की निशानी है, कुरान का जुज़ान इज्जत अजमत की निशानी है, तेरे बदन के ऊपर नकाब का होना ये इज्जत की निशानी है, ताकि दुनिया जान ले ये जो बेटी जा रही है ये लावारिस रखी मदीने वाले की दर की कनीज जा रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आप ये काम सारे करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे, नाजायज खर्च तो नहीं करेंगे, सारा पैसा तालीम पे लगाइए। आज ही अभी से सारा फोकस तालीम पे होना चाहिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये जो बात करते हो ना कि मुसलमान था इसलिए डिग्री नहीं मिली, मुसलमान था इसलिए नौकरी नहीं बनी, ये अपनी नाकामियों पे तुम झूठ के पुल मत बांधो। दावे के साथ कहता हूँ, जो बांदा कामयाब होता है ना तो फिर कामयाबी उसकी चौखट तक आया करती है। आप काबिल तो बनिए तो सही, आपको कोई नाम की वजह से नहीं निकालेगा, साथ की बुनियाद पे कोई नहीं हटाएगा। किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, दवा लेने के लिए खुद ब खुद लोग आएंगे। यकीन ना हो तो कोरोना
की तरफ पलट के देख लेना, जब दुकानें बंद थी और मसाले खाने वाले लोग, पान खाने वाले लोग, जब इनको कोई पता चलता था एक दुकान खुली है, सारे दौड़ जाते थे। उस वक्त कोई नहीं देखता था दुकान किसकी है, किस धर्म के बंदे की है, किस मजहब के बंदे की है। अगर मुसलमान की दुकान होती थी तो गैर मुस्लिम सौदा ले रखे हैं, मुस्लिम की दुकान है गैर मुस्लिम सौदा ले रखे हैं, गैर मुस्लिम की दुकान है मुस्लिम सौदा ले रखे हैं। उस वक्त कोई जात वात नहीं थी। क्यों? इसलिए कि जरूरत सबकी दुकान थी। मैं ये कहता हूं अगर आप किसी मर्ज का इलाज बनेंगे कोई तुमसे हक नहीं छीन सकता है, इसलिए कि अगर मरीज होते हैं तो फिर जात देख के नहीं दवा देख के जाया करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कामयाब बनिए, कोई तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीनेगा। और झूठ ना बोलिए, 10वीं की स्कूल में नकल करके पास हुए हो, इंटरव्यू में निकाल दिए जाते हो तो कहते हो जैद नाम था इसलिए निकाल दिया। 8वीं क्लास तक पंजीरी खाते रहे तुम, पढ़ के तुमने नहीं दिया, इंटरव्यू में बाहर हो गए तो कहते हो मुसलमान थे इसलिए निकाल दिया। कितने IAS IPS आज भी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो भी सारे मुसलमान हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ जो हक है ना ये कामयाब लोगों को मिलेगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे सारे लोग इंशाल्लाह। वो बच्चों से गुजारिश है, ये जो 2 घंटे ना 3-3 घंटे मोबाइल चलाते रहते, मेरे बच्चों में तुम्हें बता के जाऊं, सबसे पहले तो आंखें खराब होंगी, फिर कान खराब होने, फिर दिमाग खराब होना है, फिर जिंदगी खराब होनी है। ये सारे काम होने जो बचपन से मोबाइल चलाएंगे। अभी मेरे बच्चों आप ना किताबें पकड़ लो, मोबाइल फेंक दो, कामयाब हो जाओगे। लैपटॉप तुम्हारी ठोकरों में पड़े होंगे, बड़े बड़े कंप्यूटर के मालिक होगे तुम। और अगर आज मोबाइल चलाओगे आने वाले 20 साल में कटोरा लेकर के भीख मांगते नजर आओगे। और वो दौर ऐसा रहा है उसमें कटोरे में भी भीख नहीं मिलनी है, उसमें भीख उसे मिलेगी जो कंप्यूटर लेके भीख मांगेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रमजान में एक आया कहने लगा अल्लाह के नाम पे दे। मैंने कहा भाई टूटे नहीं है, उसने QR कोड निकाला, कहने लगे इस पे स्कैन करके डाल दे। आज भिखारी इतना एडवांस है, 30 साल में कितना होगा। तालीम हासिल करो और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खड़े हो जाए, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सरकार ताहिरे मिल्लत, 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 हुजूर सईदे मिल्लत, हुजूर सईदे मिल्लत, हुजूर सईदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं माथे की निगाहों से एक नहीं हुजूर के 2-2 शहजादे जलवागर हो चुके हैं। 2-2 शहजादे, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल। माशाअल्लाह हुजूर के शहजादों की आमद हो चुकी है और सादगी का तो ठिकाना ही नहीं है। इस घराने की सादगी निराली है, हुजूर की नस्ल में सादगी आम है। अल्लाह हुजूर के शहजादों का साया हम सब के सरों पर ताते कायम मुदायम फरमाए। हाँ माशाल्लाह, बहुत बड़ी बारगाह से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात, बहुत बड़ी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात हुज़ूर सैयद सईद मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल-आली, हुज़ूर ताहिर मिल्लत के शहज़ादे, जिन्होंने सरकार ताहिर मिल्लत को देखा है वो जानते हैं। मैं मेरी चंद मुलाकातें हज़रत से हैं, मैंने इतना सीधा बंदा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ऐसा लगता था जैसे दुनिया को जानते ही नहीं है, कुछ ऐसी बात करते थे, ऐसा लगता था इन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है या दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें पता ही नहीं। इतने सादा लोग और इतनी मेहनत खुदा की कसम सिर्फ इसलिए की थी ताकि लोग दीन से जुड़े रहें, माशाअल्लाह, ताकि लोग दीन से जुड़े रहें। और हम ये कहते हैं ये मेहनत इन्हीं का हक है, इन्हीं का हक भी है, ये मेहनत इन्हीं का हक है, इसलिए कि उम्मत को संभालने की पहली जिम्मेदारी इन लोगों की है कि नहीं। पहली जिम्मेदारी अल्लाह हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को सलामत रखे, आमीन आमीन, और सुबह क़यामत तक इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। 2-2 शहजादे बैठे, आला हज़रत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आप फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की,
ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, हाय 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 बोल बाले मेरी सरकार हो। माशाअल्लाह। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने हुजूर सैयद ताहिर मियाँ साहब क़िबला का हाथ थामा, सैयद मियाँ साहब क़िबला, सैयद सुहैल मियाँ साहब, सैयद रिजवान सादात इकराम में बिलग्राम शरीफ के सादात का हाथ थामा, और हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला के निगाह करम में जितने लोग रहते हैं वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह तमाम बुज़ुर्गों के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। मैंने जो इतनी देर गुफ्तगू की है उसका सारा मकसद माहसल सिर्फ ये है कि जो उर्स के नाम पे होने वाले फजूल खर्चे हैं उनको थोड़ा कम करना है, बल्कि फजूल खर्चियाँ बंद करनी है और तालीम पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपका इदारा जितना अब बड़ा है अल्लाह करे आइंदा साल उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, माशाअल्लाह उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाए। जब आपके यहाँ से बेटियाँ पढ़ के निकलेंगी ना, उन्हें शोहर के हुकूक मालूम होंगे, उनको भाई बहन के हुकूक मालूम होंगे, माँ बाप का हक उन्हें मालूम होगा, उन्हें पता होगा शोहर के साथ ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। अगर वो तालीम याफ्ता होंगी ना, खुदा की कसम घर जहन्नम नहीं घर जन्नत के नमूने नजर आए। सुभान अल्लाह। इसलिए तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दे, तालीम को ज़्यादा आम करें। अगर बेटे पढ़ के निकलेंगे ना, फिर खुदा की कसम बात बात पे बीवी को तलाक नहीं देंगे। ये समझेंगे कि रिश्तों का मोल क्या होता है, रिश्तों की कीमत क्या होती है, रिश्तों का वक़ार अपना क्या होता है, इनको पता होगा। इसलिए तालीम को आम करें, सबसे ज़्यादा तालीम पे तवज्जो दें। मारेरा शरीफ का एक पैगाम सरकार सैयद नजीब मियाँ साहब क़िबला अक्सर फरमाया करते हैं, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आप पेट काटिए बच्चों को पढ़ाइए, इसलिए कि जितना सीना चौड़ा आपके बच्चे का होगा ना, उससे ज़्यादा फ़ख्र से ज़्यादा सीना आपका चौड़ा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका सीना चौड़ा होगा, इसलिए कि बेटे की कामयाबी में बाप को अपनी कामयाबी नजर आया करती है, बेटे की तरक्की में बाप को अपनी तरक्की नजर आया करती है। आप अपनी मेहनत की कमाई बच्चों पे लगाइए ताकि आपके बच्चे बड़े हों तो फिर किसी का बोझ ना बने, बल्कि लोगों का बोझ अपने कंधे पे उठा के लोगों को मंजिल तक छोड़े। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। साउंड वाले भाई इतना अच्छा साउंड इन्होंने बजाया, इन्होंने अपना काम कर दिया, थोड़ा सा आप भी अपना काम कर लो। अब मैंने चंदा नहीं मांगा, कलमा पढ़ने को बोला है, कलमा पढ़ने को बोला है। हाँ, सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।